वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, अब से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। मेरा सलाम वीर अब्दुल हमीद साहब को जाता है, मेरा सलाम, मेरा दिल भर के प्यार मैं भगत सिंह को भी पेश करना चाहता हूँ। देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी और हमारे फादर नेशन जो आप सभी जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी ने भी अपनी एक मोहब्बत का नज़ारा दिखाया। उस वक़्त में जब ना कोई पैसा था, ना चांदी था, ना सोना था, हमने करियो वीर पर, तो उस ज़माने में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना अहम भूमिका निभाकर इस हिंदुस्तान की आज़ादी में कामयाबी और कामरानी को अता की। आज़ादी का 75वां साल है और हमारे आबाओ अजदाद ने जो ख्वाब देखा था, जो ख्वाब सजाया था हिंदुस्तान के लिए, क्या आपको लगता है कि आज के दिन में वही हिंदुस्तान है, क्या बदल गया है? जी, सबसे पहले आप जनता टीवी के तमाम व्यूअर्स को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और बुद्धम शरणम गच्छामि। आपने जो बात कही, आज 15 अगस्त के दिन आज ये देश को आज़ादी मिला। जिस वक़्त में हम लोग उस आज़ादी के माहौल को, उस मंजर को हमने देखा नहीं, पर आज उन लोगों की मेहनत रंग लाई है जिन्होंने उस टाइम में खड़ा होकर जेलों की दीवार से और फांसी से खड़ा होकर जिन्होंने कहा कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अब से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तो मेरा सलाम वीर अब्दुल हमीद साहब को जाता है, मेरा सलाम, मेरा दिल भर के प्यार मैं भगत सिंह को भी पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी और हमारे फादर नेशन जो आप सभी जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, इन्होंने भी अपनी एक मोहब्बत का नज़ारा दिखाया। उस वक़्त में जब ना कोई पैसा था, ना चांदी था, ना सोना था हमारे क्रांतिकारियों वीर पर, तो उस ज़माने में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना अहम भूमिका निभाकर इस हिंदुस्तान की आज़ादी में कामयाबी और कामरानी को अता की। इस दौरान में एक ऐसा बात है मेरे भाई कि आज जो हमारे मुल्क का जो हालात है, इस हालात में आप बताइए क्या 15 अगस्त मुसलमानों का नहीं है? क्या 15 अगस्त हमारे जात के जो ओबीसी शेड्यूल कास्ट के होते हैं लोग, क्या उनके नहीं है? क्या 15 अगस्त माइनॉरिटी के नहीं है? जी नहीं मेरे भाई, ये सबका है। ये 15 अगस्त हिंदुस्तान के हर उस एक नागरिक का है जो दिन भर में 1 रुपया भी नहीं कमाता हो, वो भी आज के दिन अपनी मोहब्बत का इजहार पेश करता है। आपने अभी मोहनदास करमचंद जी का, गांधी जी का नाम लिया, फातुल्लाह खां साहब का नाम लिया, शहीद भगत सिंह का नाम लिया। इन लोगों ने जो भारत सोचा था कि भारत जो सोने का चिड़िया देश होगा, तो ऐसा क्या सोने का चिड़िया लग रहा है? ना देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो देश को फिर बर्बाद करना चाहते हैं। जी नहीं, जी नहीं, इनका सोच क्या था मालूम है आपको? मैं छोटी लफ्ज़ में आपको बता दे रहा हूँ इनका सोच क्या था। इनका सोच था कि हिंदुस्तान को हम लोग एक खूबसूरत शहर बना के दें। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी हर मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला उतना ही का हिंदुस्तान का नागरिक है कि जितने के आप उतने के हम। इसमें से कोई ये नहीं बोल सकता कि हिंदुस्तान मेरे लिए पूरा है और ना वो बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान मेरे लिए पूरा है। मैं आपको आपकी जनता टीवी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, शायद मेरी ये बात में आपको सब बात समझ में आ जाए कि आपने देखा होगा कि अभी पूजा का दौर है हमारे बंगाल में, और आप जनता टीवी के माध्यम से आप हमेशा करते रहते हैं प्रोग्राम अटेंड, तो आपने उस टाइम देखा होगा कि बंगाल में जो हम लोगों का साउथ कोलकाता पड़ता है, इस साउथ कोलकाता में तमाम मुसलमान लोग पूजा में दौड़ जाते हैं, और हमारे यहाँ भी जब ईद पड़ता है तो हमारे हर हिंदू भाई दौड़ के आते हैं खाने। तो ये खूबसूरती का नाम, ये गुलदस्ता का नाम हिंदुस्तान है। मेरा कहने का मतलब है कि आज जैसा कि बीजेपी
लोगों को जहन में लोगों को बांट रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। और आपने ये भी देखा है चंद रोज़ पहले जंतर मंतर में हिंदू होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाए और ये भी कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो आप इस पर क्या कहें? देखिए, इस पे तो मैं ज़्यादा आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। इसमें मैं छोटा सा बात कहना चाहता हूँ आपको। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब है आपस में भाई। किस बात का है लड़ना मेरे भाई, जब एक ही है नूर और एक ही है खुदाई। इन लोगों का ये भी कहना है कि हमने पाकिस्तान आप लोगों ने ले लिया, फिर आप हिंदुस्तान में क्या करें? इस पर आप क्या करें? देखिए, मैंने अभी आपको कह के गया ना कि जितना यहाँ पर वो दर्जे के शायरी है उतने दर्जे के शायरी हम भी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वो जितने दर्जे के आप हिंदुस्तान के शायरी है उतने शायरी हम अगर नहीं हैं हिंदुस्तान के, तो जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर आज के दिन नेशनल फ्लैग को उड़ाते हैं, वो फेरेस्ट है एक इंडिया गेट में जिसमें 60,000.9 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। आप उसे देख लीजिए तो आपको साबित हो जाएगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमान का भी अहम रोल अदा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना जवाहर अली, मौलाना शौकत अली, इस तरह के मुस्लिम जनों, यहाँ तक कि टीपू सुल्तान भी, इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चलाई थी। और ये तहरीक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा एक वक्त आया जहाँ पूरे अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ भागते भागते एक काम करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांट गए। तो आपको लगता है कि नफरत की जो खाई उन लोगों ने काट के गए, उन लोगों ने काटा था कि वो दूर होगा, भरेगा? जी देखिए, आपका ये जो बात है, ये बात मैं समझ रहा हूँ, मगर आज के डेट में मैं उतना पॉलिटिकल मुद्दा पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात अभी भी बता दे रहा हूँ बार बार कि मुसलमानों का आज़ादी में अहम रोल अदा रहा है और इस लड़ाई को सब ने मिल के लड़ा। और ये लड़ाई एक कोई आपसी फ़ायदे के लिए नहीं, आपको और हमको आज़ादी रहने के लिए इन्होंने लड़ा और इन्होंने हम लोगों को उस आज़ादी देकर, और यहाँ पर ही एक भारत खूबसूरती जिसको एक हिंदुस्तान इठौस का देश कहता है, जिस टाइम में इन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, जिस टाइम में इन्होंने कहा कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, ये स्लोगन था इनका। अभी आप जैसा कि जानते हैं भी कि जिनकी सरकार है, ये लोग एक ज़माने पर इन पर इल्ज़ाम है कि आरएसएस वाले जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोगों ने अपने ज़माने में अंग्रेज़ों की दलाली की थी। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई और झूठाई की बात मैं किसी को तंजी करने वाला बात नहीं करूँगा। जो सच है, जो आदमी सच जानता है वो बोलता है। आप जितना भी छुपा लीजिए, थाली बजाने से तो कोरोना नहीं जाता है ना। तो ये सच्चाई था, लोगों के सामने आया, थाली बजाया, कोरोना गया क्या? नहीं ना गया। तो इसको आपको भी समझना पड़ेगा ना कि सच्चाई क्या है। संविधान में कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। जी बेशक। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हालात हैं, ये हालात के आगे चल कर बदल जाएंगे और फिर एक बार हिंदुस्तान हो जाएगा जिसका लोग सपना देखा करते? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया, आर्टिकल 19 को आप पढ़िए। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 जो कहता है, आप संविधान पे आ जाए तो फिर बात ही तो ख़त्म है। मगर यहाँ तो संविधान से बात नहीं हो रही, यहाँ तो मन की बात हो रही है, तन की बात हो रही है। तो आज आपने जो परचम लहराया है, परचम बिछाई की है 15 अगस्त के लिए, इस मौके पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा बोलने का मकसद ही यही है कि आप मोहब्बत करिए और सही और सच्चे रास्ता में चलिए। आपको जो जैसा बोल रहा है आप यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए और अपना काम करिए। तो देखिएगा आपकी मकाम, आपकी मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। जो भगत सिंह ने एक बार दिल में थाम लिया कि हमें खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो यही एक होता है सेकुलर इंडिया की पहचान, एक लोगों की पहचान। जब आपने एक दिल में, अगर आप
आज का दिन मनाते हैं और चाहते हैं, तो फिर आप भी उसी पे आ जाइए कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने सब हमारे भाई हैं। देखिएगा सब नफ़रत ख़त्म है। शुक्रिया।